हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंडिया की जितनी भी है। यहाँ पे 30 स्कीम्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने 10 स्कीमों पे पहले भी डिस्कशन की है। आज यहाँ पे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे और एंड पे आपके लिए 20 एमसीक्यूज़ रखे हैं। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, आपको एंड पे एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो आपकी रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्कीम है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नरेगा के बारे में। देखिए दोस्तों, जो एमजी नरेगा स्कीम है, इसकी डेट जो ईयर है वो 2005 में ये लॉन्च हुई थी। यहाँ पे जो चीज़ें पूछी जाएंगी मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट रखी हैं। पहले इस एमजी नरेगा को नरेगा कहा जाता था। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए एग्जाम में तो याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कब लॉन्च हुई? 2005 में। और ये एक्ट जो है ये फोर्स में कब आता है दोस्तों? फेबर 2 फेब 2006 में ये जो है फोर्स में आता है। और याद रखिएगा, इसको नरेगा को, जो नाम था नरेगा, उसको एमजी नरेगा में रीनेम किया गया। ये कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को ये नाम जो है वो चेंज किया गया, याद रखिएगा। और इसका एम भी पूछा जाता है। एम क्या है? हर एक स्कीम का कोई ना कोई मकसद होता है और मैंने वही रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अगर एम की बात करें तो यहाँ पे 100 डेज़ का रोज़गार जो है वो उन लोगों को देना है जो कि गरीब होते हैं, जो बेरोज़गार होते हैं, उनको यहाँ पे गाँव में ये स्कीम प्रोवाइड करती है 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है। ठीक है। एंड पे एमसीक्यूज़ भी रखे हैं इन्हीं स्कीम्स पे, तो आप वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। सेकंड स्कीम है, इसी तरह से हम 30 इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, तो आप सुकून से वीडियो को देखिएगा। सेकंड है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, शॉर्ट में इसको अगर हम पढ़ें तो PMAY। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या थी? कब लॉन्च हुई? 2015 में लॉन्च हुई। क्या मकसद था इसका? क्या स्कीम का बेनिफिट था? ये क्या करती थी? उन लोगों को जो गांव के या शहर के लोग हैं जिनके पास घर नहीं होते हैं, उनको घर प्रोवाइड करना है, ये स्कीम का मकसद था। ठीक है। मिनिस्ट्री अगर पूछी जाए तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या हम जिसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते हैं, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वही लिखी हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थर्ड स्कीम है दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे शॉर्ट में NHM कहा जाता है। ये स्कीम 2013 में लॉन्च होती है। इसका मकसद क्या था? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ठीक है, और कम करना जो चाइल्ड और मैटरनल मोर्टिलिटी है, जिसमें बच्चों की डेथ हो जाती है या मदर्स की डेथ हो जाती है जब वो हॉस्पिटल में होती हैं। तो इन चीज़ों को कम करना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये इसका मकसद था। मिनिस्ट्री कौन सी के अंडर ये स्कीम आती है? याद रखिएगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है। ठीक है, याद रखिएगा। शॉर्ट में कभी कभार फुल फॉर्म पूछी जाती है। NHM स्कीम क्या है? तो वो है नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, 3 स्कीम अभी तक हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट है फोर्थ स्कीम, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसे शॉर्ट में PMGSY कहा जाता है। जो बच्चे गांव से हैं उनको इस स्कीम का पता होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गांव में सड़क बनाई जाती है इस स्कीम के तहत, ताकि गांव जो हैं वो सिटी से कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है। तो ये स्कीम 2000 में लॉन्च हुई थी दोस्तों, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में के अंडर आती है ये स्कीम। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है। या तो आपको लॉन्चिंग ईयर पूछेंगे, कब लॉन्च हुई है, या इसका मकसद पूछेंगे, या यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज़ होगी कि न्यूट्रिशनल मील जो है प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, ये किस स्कीम के अंडर आता है? ऑप्शन में होगा मिड डे मील स्कीम, MG नरेगा, या डिफरेंट स्कीम्स का नाम होगा। उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। आप जब वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको लग जाएगा, वहाँ पे आप मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। मिडिल मील स्कीम दोस्तों, जिन बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है उनको पता होगा कि मिडिल मील स्कीम में क्या होता था। बच्चों को खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है स्कूल में, ताकि न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं वो बच्चों में इंप्रूव हो, उनको न्यूट्रिशनल मील्स दिया जाए। ठीक है, ताकि उनकी अटेंडेंस अच्छे से हो स्कूल में। बच्चे ये ना हो कि भूख के मारे स्कूल ना आए। तो जब खाना वगैरह उनको मिलेगा, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो बच्चे जो हैं खुद ही रेगुलर स्कूल आएंगे। तो ये इसका मकसद था। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसके अंडर आती है। नेक्स्ट चलते हैं।
सिक्स स्कीम जो हमारी है स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम है आपका जेकेएसएसबी का, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नायब तहसीलदार, पटवारी, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, ये स्कीम 2015 में लॉन्च होती है। इसमें क्या था कि हमें अर्बन जो शहर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, और सिलेक्टेड सिटीज़ में जो है कुछ सिटीज़, उनमें ये चीज़ें करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट करनी है। और मिनिस्ट्री अगर पूछी जाए किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। सेवंथ स्कीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत मिशन या अभियान भी जिसे कहा जाता है, एसबीएम शॉर्ट में। 2014 में ये स्कीम लॉन्च होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की जाती है। एम क्या था कि यहाँ पे सैनिटेशन होनी चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई रखनी है, हमारे आसपास में जो भी गंद है उसको साफ रखना है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जल शक्ति, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये स्कीम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे शॉर्ट में NRLM कहा जाता है। ये स्कीम क्या थी, ये कब लॉन्च हुई, 2011 में स्कीम लॉन्च होती है। मकसद क्या था इसका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज़ में इसको प्रमोट करना है, और मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये आती है स्कीम, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। ये क्या मिशन था, शॉर्ट में इसे कहते हैं NFSM, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज़ ये PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे ये PDF डेली मिल जाती हैं, और इसके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं। तो ये 2007 में स्कीम लॉन्च होती है। मकसद क्या है, इंक्रीज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। उन प्रैक्टिसेस के हिसाब से क्या करना है, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, ताकि इन फ्यूचर भी उसका कोई गलत असर जो है सॉइल की फर्टिलिटी पे ना पड़े। तो ये इसका मिशन था, फूड सिक्योरिटी मिशन। इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ICDS, ठीक है। क्या है ये स्कीम, इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड और वुमेन को इम्प्रूव करना है, बच्चों की हेल्थ को लेकर, वुमेन्स की हेल्थ को लेकर इम्प्रूवमेंट करनी है, और ये मिनिस्ट्री वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये क्या थी, प्रधानमंत्री कुशल विकास, इनको याद भी रखिएगा, जब MCQ नीचे हम लगाएंगे तो आप आंसर खुद ही करने चाहिए वहाँ पे। 2015 में ये स्कीम आती है, ठीक है, लॉन्च होती है। इसका मकसद क्या था, स्किल ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड करना, ताकि उनमें एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो बच्चे। तो ये इसका मकसद था, मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम जो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, जिसे शॉर्ट में NSAP कहा जाता है। 1995 में ये स्कीम लॉन्च होती है। इसका मकसद ये था कि जो बूढ़े लोग हैं, जो विडोज़ वुमेन हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको क्या करना, उनको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, समाजी उनको मदद प्रोवाइड करना, ये उनका एक इस स्कीम का मकसद था, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का। और ये रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही ये स्कीम भी आती है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी किया है मुझे लगता है। PMFBY से शॉर्ट में कहते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2016 में ये स्कीम लॉन्च होती है। इसका मकसद जो है, अगर किसानों की फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या ख़राब हो जाती है, या तूफ़ान आ जाता है, आंधी आ जाती है, जब किसान लोग जो हैं फसल काटने का टाइम उनका होता है, तो अगर आंधी आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो उनको इंश्योरेंस, जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, जब लॉस हो जाता है तो उनको वो इंश्योरेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इस स्कीम के तहत। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आराम से बैठिएगा, सब्र के साथ आपको यहाँ से 30 स्कीम जितनी भी इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता अगर ये स्कीम इंपॉर्टेंट आप पढ़ोगे तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर सेट होगा, तो जो चीज़ें हम यहाँ से करवा रहे हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको करवाते हैं। टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं करना है, ना आपने अपना टाइम खुद वेस्ट करना है, ठीक है। जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मैं नहीं कहता यहीं से पढ़िएगा, जहाँ से भी अच्छी चीज़ें जिस चैनल से मिलती हैं आपको पढ़ने का काम करिए, आपके पास समय बहुत कम है, वैलिड चीज़ें पढ़िए, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जो है वो मेरिट से पहले ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल्या योजना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DDU GKY, ठीक है।
2014 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च होती है। इसका मकसद क्या है? स्किल ट्रेनिंग जो है वो गाँव के लोगों को, जो देहात के लोग हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि खुद भी वो कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। और ये मिनिस्ट्री जो है वो किसके अंडर आती है स्कीम? रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में NRDWP कहा जाता है। ये स्कीम 2009 में लॉन्च होती है। इसका मकसद ये था कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है हर घर को, जो गाँव है वहाँ के घरों को प्रोवाइड करना, साफ़ सुथरा पानी, और ये मिनिस्ट्री जल शक्ति के अंडर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये एक एग्जाम में स्कीम के बारे में पूछा था। उजाला भी और उज्ज्वला भी, ये दोनों याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। दोनों स्कीमें मैंने यहाँ पे लिखी हैं शायद। ये लॉन्च जो है 2016 में होती है। इसका मकसद क्या था कि एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी कनेक्शन वुमेन्स को देना, ताकि उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी रहे, और ये जो गरीब लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड है, और या बीपीएल वाले हम कह सकते हैं, उन लोगों को जो है ये फ्री में सिलेंडर जो है प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, इस स्कीम के तहत आज भी होते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 है आज की स्कीम जो है, 30 हम टोटल पढ़ेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या स्कीम थी? ये 2016 में ये स्कीम लॉन्च होती है। ये आपका जो डेवलपमेंट करनी है किसकी? जो गांव के ग्रोथ क्लस्टर्स टू प्रमोट अर्बन रूरल लिंकेज, इसको डेवलप करना है, और जो मिनिस्ट्री है वो रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम आती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 16 है, नहीं 18 है। नेक्स्ट है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसे शॉर्ट में MIDH कहा जाता है। 2014 में ये स्कीम लॉन्च होती है। इसका मकसद भी यही है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, तो ये इसका मकसद है हॉर्टिकल्चर फील्ड में। ये मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के ही अंडर आती है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अमृत कहा जाता है। ये स्कीम पूछी भी गई है। 2015 में स्कीम लॉन्च होती है। इसमें क्या है कि अर्बन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और अच्छी सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई वगैरह को इम्प्रूव करना है। मिनिस्ट्री देख लीजिएगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या जिसे शॉर्ट में PMKSY कहा जाता है। 2015 में ये स्कीम लॉन्च होती है, और मकसद क्या है कि एफिशिएंट वाटर और इरिगेशन को बढ़ाना है, और जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट वे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी जिसे BBBP स्कीम कहा जाता है। 2015 में स्कीम लॉन्च होती है, और इसमें यही था कि हमारे जो गर्ल्स हैं उनको जो है प्रोटेक्शन देनी है, उनको अच्छे से एजुकेशन देनी है, उनको जो भी चीज़ें चाहिए, और उनकी हमें सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। तो ये स्कीम में था। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम आती है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसे शॉर्ट में NULM कहा जाता है। 2013 में स्कीम लॉन्च होती है, और इसका मकसद क्या था कि जो शहर के गरीब लोग हैं उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना है, उनके रहन सहन को इम्प्रूव करना है। और मिनिस्ट्री जो है किसके अंडर आती है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आती है। ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे शॉर्ट में PMMVY कहा जाता है। लॉन्च 2017 में होती है। इसमें क्या मकसद था इसका? इसका मकसद था फाइनेंशियल सपोर्ट करना जो प्रेग्नेंट वुमेन है। ठीक है, और उनको, ताकि न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं उनकी फुलफ़िल हो जाए, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो करनी है। ये इसका मकसद था स्कीम का। याद रखिएगा, MCQs में आपकी रिवीजन भी होगी, आराम से सुनिएगा। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे शॉर्ट में NMSA यानी NMS से कहा जाता है। 2014 में स्कीम लॉन्च होती है, और इसमें भी प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। ठीक है, मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसमें भी आप देखिएगा 2015 में स्कीम लॉन्च होती है। इसमें भी फार्मर को सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो प्रोवाइड करने हैं, ताकि क्रॉप की यील्डिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। आप जानते हैं 2015 में इसमें क्या था कि जितने भी सर्विसेज हैं उनको डिजिटल किया जाए, ताकि डिजिटल लिटरेसी जो है वो प्रमोट हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। तो ये इसका मकसद था। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ज़्यादा हो। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन सुना होगा आपने। इसका मकसद क्या था कि बैंकिंग के साथ लोगों को जोड़ना है। 2014 में स्कीम लॉन्च होती है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट है आज की लास्ट स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे
RKVY कहा जाता है। 2007 में ये स्कीम लॉन्च होती है ताकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छे से हो और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो एग्रीकल्चर की। तो ये इस स्कीम का मकसद था। मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। तो ये थी आज की 30 स्कीम जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी आपका एग्जाम है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और आपको जो चीज़ें रेलिवेंट हैं वही मैंने यहाँ डिस्कस की हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब है बारी प्रैक्टिसेस की। हम कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो आपने पढ़ा, कितने लोगों को यहाँ पे याद रहता है। 20 MCQs होंगे, एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए और कमेंट भी किया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी शॉर्ट में हम कहते हैं नरेगा लॉन्च। कब नरेगा जो है, या MG नरेगा जिसे कहते हैं, कब लॉन्च हुआ? तो हमने पढ़ा था 2005 में। ठीक है, फोर्स में कब आया? अगर एग्जाम में फोर्स पूछा हो तो याद रखना 2006 में। इसका नाम नरेगा से MG नरेगा कब रखा गया? तो याद रखिएगा 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैंने यहाँ सारे पॉइंट लिखे हैं, आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? हमने पढ़ा था इसमें आवास योजना क्या थी कि घर जो है वो प्रोवाइड करने। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी PMGSY का मकसद क्या है? बताइए, क्या वाटर प्रोवाइड करना है, क्या रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफर करना है, या हाउस बनाने हैं? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, सड़क से याद रखिएगा रोड। ठीक है, तो रोड कनेक्टिविटी जो है गांव में होनी चाहिए, तो ये इसका मकसद था, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको रिवीजन अच्छे से हो रही है। मिड डे मील स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? तो ये 1995 में। ये क्यों लॉन्च हुई थी? क्योंकि इसका मकसद था न्यूट्रिशनल मील जो है बच्चों को दिया जाए ताकि बच्चों की अटेंडेंस अच्छे से हो, बच्चों की हेल्थ अच्छे से रहे। ये चीज़ें करने के लिए स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्मार्ट सिटीज़ मिशन एम टू डेवलप सिलेक्टेड सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ। स्मार्ट सिटी का मकसद क्या था? फूड सिक्योरिटी का, क्लीनलीनेस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमने पढ़ा था अर्बन स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेट द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन क्या था? पहले आप मुझे ये बताएं। स्वच्छ भारत मिशन, हमें क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, सैनिटेशन रखनी है, ये इसका मकसद था। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये मुझे बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? आई होप आपने भी राइट आंसर मार्क कर लिया है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हाउस एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपके पास नोट्स नहीं है, अभी भी आपके पास 1 मंथ का समय है। आप बहुत ज़्यादा चेंजेस खुद में ला सकते हैं, सिलेक्शन अपने पक्की कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको यहाँ से 75 मार्क्स के नोट्स मिलेंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स, जिसमें थ्योरी प्रैक्टिस सेट होंगे, आपको MCQs मिलेंगे। जम्मू कश्मीर का आपको थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज MCQs होंगे। इंडियन जी के टॉपिक वाइज MCQs विद एक्सप्लेनेशन होंगे। कंप्यूटर के नोट्स, पहले थ्योरी होगी, फैक्चुअल चीज़ें वहाँ पे होंगी, और फिर उसके बाद MCQs यहाँ पे मैंने लिखा भी है। थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज MCQs 2000 प्लस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलेगा वो 2500 JK SSB के PYQs होंगे। 1000 आपको वन लाइनर क्वेश्चन स्टैटिक इंडियन जीके के, ये कहीं नहीं आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 1000, कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चन 400, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 400 एवरीडे साइंस जो आपके सिलेबस में है। आपको इंडियन ज्योग्राफी जो बेसिक हर एग्जाम में आता है, 100 क्वेश्चन ये मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन होंगे, इंडियन हिस्ट्री के 100 होंगे, इंडियन पॉलिटी के 100 होंगे। मॉक टेस्ट आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, और 10 जीके के मॉक टेस्ट होंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद प्रीवियस पेपर 7 आपको मिलेंगे यहाँ से JK SSB के, और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, इसमें हम डेली के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो PDF फर्दर बनती जाएगी जिस पे हम वीडियो बनाएंगे, उसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के जस्ट कुछ मिनट बाद आपको अवेलेबल हो जाती है। तो सीरियस हैं, अभी भी टाइम है, समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा फीस है नहीं है, 249 में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ओरिजिनल प्राइस 599 है, लेकिन आपके लिए ऑफर है। अभी मैसेज कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर ये गिवन है, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल मत कीजिएगा। तो अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ आइएगा, नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, फसल मीन्स होता है क्रॉप, तो फसल बीमा योजना, यहाँ पे क्रॉप कहाँ दिख रहा है? देखिए, फसल का मतलब अगर आपको पता है तो क्रॉप इंश्योरेंस किसानों को दिया जाता है जब उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्कीम एम टू प्रमोट स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ। गाँव के यूथ को स्किल ट्रेनिंग देना, ये किस स्कीम का मकसद था? तो हमने पढ़ा था ये दीन दयाल
उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चले अगर हम, क्वेश्चन नंबर 9 है द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी जिसे NSAP कहा जाता है, ये किस ग्रुप को टारगेट करता है? तो हमने पढ़ा था ये बूढ़े लोगों को, विडोज़ को, डिसेबल्ड लोगों को सोशल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आपके कितने ठीक होते हैं 20 में से, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो बेनिफिशियल है तो आप वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे शॉर्ट में PMKVY कहा जाता है, कब लॉन्च हुई ये स्कीम? तो मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 2015 में। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं तो ये आपको कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBP स्कीम का क्या मकसद है? तो ये हमने पढ़ा था, गर्ल्स की एजुकेशन को इम्प्रूव करना, जेंडर डिस्पैरिटी को कम करना, उसको जो है उसको एड्रेस करना, ये इसका मकसद था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू एंश्योर यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस टू इंडिया। बैंकिंग एक्सेस जो है वो लेने के लिए कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास में तो घर प्रोवाइड किए थे। नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ में हेल्थ का होगा, है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड में इसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, तो आपने सुना होगा जन धन योजना में कुछ अकाउंट्स जो है खोले गए थे, कहा गया था कि 15 लाख अकाउंट में आया था। बेसिकली उसका मकसद ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसका मकसद था कि लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ा जाए। वो लोग जिनके पास घरों में पैसे होते थे या जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनको बैंक के साथ जोड़ना था, इसका ये मकसद था। ठीक है, जो जन धन योजना थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मकसद क्या था? सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रोवाइड सॉइल, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड सॉइल हेल्थ डाटा टू फार्मर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अटल मिशन जो है कब लॉन्च हुआ? बताइए राइट आंसर इसका। तो ये जो है 2015 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उज्ज्वला योजना। ठीक है, उज्ज्वला में क्या था? उज्ज्वला में LPG मिलता था। ठीक है, गरीब लोगों को जो वुमेन्स होती थी उनको घर में क्या होता था कुकिंग के लिए, जो है वो गाँव में मोस्टली क्या होता है लकड़ी का वो चूल्हा जलाकर, तो वहाँ से उनकी हेल्थ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये इनका मकसद था कि जब हम LPG सिलेंडर उनको प्रोवाइड करेंगे तो उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, तो इसलिए ये उनको प्रोवाइड किया गया। अब दूसरी स्कीम है, याद रखना, उजाला योजना। ठीक है, उजाला से याद रखना वहाँ पे जो है वो बल्ब दिए गए थे, प्रोवाइड किए गए थे, LED बल्ब जो है वो दिए गए थे। ठीक है, रोशनी के लिए। तो उजाला से रोशनी होती है, तो उजाला से बल्ब याद रखिएगा। ठीक है, रोशनी से बल्ब, तो उज्ज्वला में LPG सिलेंडर दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द डिजिटल इंडिया मिशन। किस मिनिस्ट्री ने डिजिटल इंडिया मिशन जो है लॉन्च किया था? देखिए, फाइनेंस जो है वो फाइनेंस के रिलेटेड होता है, गाँव का तो डिजिटल में इसका कोई रोल उतना नहीं है। कॉमर्स और इंडस्ट्री ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पे फोकस था इसका? बताइए राइट आंसर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, सारे कुछ ऊपर पढ़े हमने, अगर आपने ध्यान से ऊपर की स्कीमें पढ़ी हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है नेशनल हेल्थ मिशन जिसे शॉर्ट में NHM कहा जाता है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद हमने पढ़ा था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना, ये इसका मकसद। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रधानमंत्री कृषि सांची या सिंचाई है, सिंचाई योजना जिसे शॉर्ट में PMKSY कहा जाता है, इसका मकसद क्या था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, डेवलप स्मार्ट सिटीज़ या इम्प्रूव इरिगेशन एंड एफिशिएंट वाटर यूजेज, प्रमोट गर्ल चाइल्ड एंड चाइल्ड एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, इम्प्रूव इरिगेशन एंड एफिशिएंट वाटर यूजेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसका आंसर आपने करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन जो है इसका मकसद क्या था? कमेंट जरूर करें, हमने ऊपर पढ़ा भी हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर जाकर पहले वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी थी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, वो भी। फिलहाल तो हमने जो इंडियन GK है उसको कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। एक टॉपिक रहता है फॉरेन ट्रेड वाला, कोशिश करेंगे उस पर भी लेक्चर लाएं। बाकी ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का वो कवर है और हमने जम्मू कश्मीर का स्टार्ट किया है, वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम कंप्यूटर जो है, ऑलरेडी कंप्यूटर के नोट्स हमने बनाए हुए हैं और उस पर भी हमने पहले थ्योरी हम डिस्कस करेंगे और एंड पे आपकी रिवीजन करेंगे। जैसे जीमेल है आपका, ईमेल वायरस है आपका,
जिसे सेफ्टी सिक्योरिटी में कवर किया गया है, उस पे थ्योरी भी है हमने लिखी हुई, उसके नीचे आपके लिए रिवीजन के लिए एमसीक्यूज़ होते हैं, उसी तरह से हम वो भी कवर करेंगे अगर टाइम बचता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक कांस्टेबल के नोट्स नहीं लिए हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। कुछ ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं, ये 249 बहुत कम अमाउंट है, इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप यहाँ पे नंबर्स देखिए, क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन हैं, 2500 तो खाली आपको पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, जिसमें कंप्यूटर होगा, जम्मू कश्मीर होगा, इंडियन जीके होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।